अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इलाज बिल ग़िज़ा और ख़ुराक के ज़रिए अपनी बीमारियों का इलाज करना, इसके बारे में आप सुनते रहते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि अगर आप अपनी ख़ुराक में तब्दीली करते हैं और मख़सूस किस्म की ख़ुराक खाते हैं और मख़सूस किस्म की कुछ ख़ुराकें जो हैं उनको अपने आप से दूर रखते हैं, तो क्या आपकी बीमारी में आपको इससे फ़ायदा हो सकता है? देखें, कोई भी आपकी बीमारी हो तो डॉक्टर आपको अद्वियात देता है, उसके बगैर तो गुजारा हो ही नहीं सकता। लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म की जो खुराक है उनको इस्तेमाल करके आप अपनी बीमारियों की शिद्दत को इस हद तक कम कर सकते हैं कि डॉक्टर को अद्वियात या मेडिसिन को कम करना पड़ेगा। तो इनको हम कहते हैं किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट्री इफ़ेक्ट, कि वो आपकी अद्वियात के असर को इतना बढ़ा देगी, आपके बीमारी की शिद्दत को इतना कम कर देगी कि जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसी तरह से कुछ मैं खुराकें आपको बताऊंगा उन बीमारियों के साथ साथ कि जिनको अगर आप कम करेंगे तो आपकी बीमारी की शिद्दत में यकीनन कमी होगी। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की, शुगर की बीमारी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग तंग होते हैं। इसमें बात करते हुए वो खाने के जो आपको खाने चाहिए उनमें शामिल है, मिसाल के तौर पे एक जो हाई फाइबर वाले खुराक की हम बात करते हैं कि आपको वो खाने खाने चाहिए कि जिनके अंदर फाइबर ज़्यादा हैं। जैसे दलिया आप इस्तेमाल करें, लोबिया इस्तेमाल करें, सफ़ेद चने आप इस्तेमाल करें, इसी तरह सब्ज़ियाँ आप इस्तेमाल करें मुख्तलिफ़ किस्म की। और हेल्दी फ़ैट्स के अंदर जैसे आपको पता है कि हम कहते हैं कि बादाम, अखरोट, काजू, इनको आप मूँगफली, इनको कम पोर्शन में आप ज़रूर इस्तेमाल करें। एवोकाडो मिल जाए तो हेल्दी फ़ैट का बहुत अच्छा ज़रिया है। इसी तरह से वो खाने कि जिनके खाने के बाद आपकी शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, जिसको हम लो ग्लाइसीमिक फ़ूड कहते हैं। मिसाल के तौर पे बेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरी हैं, इसी तरह से सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जिसमें पालक शामिल है, सलाद पत्ता शामिल है, कि आपने इनको इस्तेमाल करना है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बेहतर कंट्रोल के लिए। इसी तरह से आपने कौन सी जो खुराक है उसको कम इस्तेमाल करना है अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है। आपने रिफ़ाइंड शुगर बहुत कम इस्तेमाल करनी है। रिफ़ाइंड शुगर के अंदर क्या शामिल होता है? सफ़ेद चीनी, ब्राउन शुगर यानी वाइट और ब्राउन दोनों ही, इसी तरह से हाई फ्रक्टोज़ कॉर्न सिरप, ये जो आप इंतहाई मीठी-मीठी चीज़ें खाते हैं मार्केट से, इनके अंदर डला होता है, तो इससे आपने बचना है। इसी तरह से प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम रिफाइंड कार्ब्स भी कहते हैं, जैसे कि वाइट ब्रेड, ये जो डबल रोटी होती है, और इसी तरह से सफ़ेद चावल है, इसी तरह से पास्ता होता है, इसी तरह से ये जो बेकरी में बनी हुई पेस्ट्रीज़ होती हैं या शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, तो इनका आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। और अगर शुगरी ड्रिंक्स की भी मैं बात करूं तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा जो मीठी चाय होती है, कॉफ़ी होती है, जिसमें आपने चीनी ज़्यादा डाली होती है, वो शामिल है। इसी तरह से ये रेगुलर सोडा हम पीते हैं, ये शामिल है। इसी तरह से हम फ्रूट के ड्रिंक्स हमने बनाए होते हैं, ये शामिल है। और एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं वो शामिल है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ के मेलाइटस के मरीज़ जो हैं, अगर वो जो मैंने खाने बताए हैं कि वो उनको इस्तेमाल करने चाहिए, उनकी के लिए फ़ायदेमंद है, उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें। और वो खाने जो मैंने कहा है कि अगर आप कम इस्तेमाल करने चाहिए, तो अगर वो इस रूटीन को फ़ॉलो करते हैं तो उनका शुगर का लेवल खून के अंदर इतना बेहतर हो जाएगा कि हो सकता है कि चाहे तो इंसुलिन पे हों, चाहे वो खाने वाली जो शुगर की दवाइयाँ होते हैं उनके ऊपर हों, तो उस दोनों चीज़ों को कम करने की ज़रूरत पड़ेगी अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ। दूसरे नंबर पे आती है दिल की बीमारी और ब्लड प्रेशर की बीमारी। अब दिल की सेहत के लिए, दिल की बीमारी को कम करने के लिए, दिल की बीमारी से बचने के लिए और ब्लड प्रेशर के अच्छे कंट्रोल के लिए कौन सी खुराक आपको खानी चाहिए और किस खुराक को कम से कम खाना चाहिए। जिस खुराक को आपको ज़्यादा खाना चाहिए उसमें शामिल है ऐसी खुराक जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल है, जैसे फैटी फ़िश का हम बहुत जिक्र करते हैं, अलसी के बीज का हम बहुत ज़्यादा कहते हैं। इसी तरह से आपने पोटेशियम वाले खाने खाने जिनके अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, जैसे केले हैं, पालक है। और इसी तरह से लहसुन का इस्तेमाल और जैतून के तेल का इस्तेमाल, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जिन खानों को आपने कम खाना है उसमें है कि बहुत ज़्यादा नमक मत खाएं। ट्रांस फैट्स किनके अंदर होता है, ये बेकरी आइटम, फ्राई किए हुए खाने, इनको कम से कम खाएं। इसी तरह से प्रोसेस्ड मीट्स जो होते हैं, जैसे हॉट डॉग है, बर्गर है, इनको आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। अगर आप इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ, और इनको कम करते हैं जो बाद में मैंने ज़िक्र किया, तो उससे आपके जिस्म में और खून की नालियों में सोजिश कम होती है, आपका बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल LDL कम हो जाता है। इसी तरह से आपका जो ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल बेहतर है। तो इन सब की वजह से आपके दिल की सेहत और इसी तरह से आपका ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे कंट्रोल में रहता है। इसके बाद बारी आती है कि आपकी आंतों की सेहत के लिए आपको IBS यानी इरिटेबल
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का मसला हो सकता है, क्रोन डिजीज़ का मसला होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का मसला होता है, यानी ये आईबीडी का हिस्सा है, ये दोनों इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का, क्रोन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस, और एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है जो नौजवानों में बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो अगर आपको आंतों की सेहत बेहतर करनी है, अगर आंतों के ये जो मसाइल हैं इनको कम से कम करना है, तो क्या आपने खाना है, आप कोशिश करें कि प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल को ज़रूर अहमियत दें, जैसे कि दही के अंदर है, कैफिर के अंदर है, किमची के अंदर है, और सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे सेब के अंदर है, शकरकंदी के अंदर है, और यखनी आपको फ़ायदा देगी इस तरह के मसाइल में को बेहतर करने के लिए। और क्या आपने नहीं इस्तेमाल करना है या कम से कम इस्तेमाल करना है जिसमें प्रोसेस्ड फूड हैं। प्रोसेस्ड फूड का मतलब है ये जो डब्बों में आपको सूप मिलते हैं, फ्रोज़न आपको खाने मिलते हैं, पैकेटों वाले आपको स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, तो ये कम से कम इस्तेमाल करें। बाज़ लोगों को दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से एलर्जी होती है, तो वो दूध कम इस्तेमाल करें। इसी तरह से अगर आपको सीलिएक डिजीज़ का मसला है, तो आपने ग्लूटेन वाली यानी गंदम वाली चीज़ें या ब्राउन राइस जो है ये कम से कम इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि अगर आप ये सब कुछ करेंगे इस तरीके से, तो इससे क्या होगा कि आपके जो ना सिर्फ ये कि जो आंतों के अंदर, गट के अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं उनकी सेहत बेहतर होगी, उनकी तादाद बढ़ेगी, बल्कि आपकी आंतों में सोजिश या इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगी। इससे ये फ़ायदा मिलता है। इसके बाद बारी आती है कि आपके मुदाफ़िती निज़ाम ही जब आपके अंदर कुछ बीमारियां पैदा करता है जिनको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, तो अगर आप उनका शिकार हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है एक, और इसी तरह से एक हाशिमोटोस थायराइडाइटिस होती है कि थायराइड का मसला होता है, वो भी आपके मुदाफ़िती निज़ाम का। तो ऐसे जो मरीज़ हैं वो कोशिश करें कि किन खानों को उन्होंने ज़्यादा अहमियत देनी है कि जो एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने होते हैं, जैसे कि हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल हो, अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल हो, फैटी फ़िश को ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसी तरह से एक लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल जैसे मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ उनको इस्तेमाल करें। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें। और कम से कम किसको इस्तेमाल करना है, जो ग्लूटेन से, ये जो गंदम अगर आपको एलर्जी है तो वो भी वजह बनती है इस तरह के मसले ज़्यादा होने का, तो उसको परहेज़ करें। प्रोसेस्ड खाने जो कम से कम इस्तेमाल करें, और रिफ़ाइंड शुगर जो है वो आपने कम इस्तेमाल करनी है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका मुदाफ़िती निज़ाम जो है, ना सिर्फ ये कि उसकी जो ओवर एक्टिविटी होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ओवर परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो कम हो जाएगी, बल्कि जो सोजिश उसके नतीजे में जन्म लेती है तो वो भी कम हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है वो लोग जो मोटापा का शिकार हो या मेटाबॉलिक डिजीज़ या सिंड्रोम का। मोटापा ख़ुद में बहुत बड़े मसाइल की तरफ लेके जाता है, तो उसको कम करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा हाई प्रोटीन वाले खाने लें जिसके अंदर लीन मीट्स है। लीन मीट्स का मतलब क्या है, जैसे चिकन ब्रेस्ट है, ये पुठ का गोश्त जिसको हम कहते हैं वो इस्तेमाल करें, कॉड फिश होती है मछली, वो इस्तेमाल करें। इसी तरह से दालें और मटर ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ़ाइबर के लिए आप चिया सीड का इस्तेमाल करें, ब्रोकली का इस्तेमाल करें। अच्छी फ़ैट्स के लिए आप बादाम, अखरोट, काजू इसका इस्तेमाल करें, और जैतून के तेल का इस्तेमाल करें। और जो आपने कम इस्तेमाल करनी है चीज़ें, उसमें शुगर वाले स्नैक्स होते हैं, फ्राई किए हुए खाने होते हैं, बहुत ज़्यादा जो रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। जो मैंने कहा था कि प्रोसेस्ड कार्ब को ही रिफ़ाइंड कार्ब कहते हैं। इससे क्या होगा कि ना सिर्फ ये कि आपका मेटाबॉलिज़्म बेहतर होता है कि जो भी चीज़ आप खाते हैं वो आपके इस्तेमाल में आती है, बल्कि इससे आपका जो वज़न होता है अगर ज़्यादा है तो कम हो जाएगा, अगर नॉर्मल रखने की कोशिशों में तो आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ये वो खुराक है जो वज़न को ज़्यादा भी कम नहीं होने देगी और नॉर्मल लेवल पे रखेगी, जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। इसके बाद बारी आती है जैसे कैंसर जैसा मर्ज़ से हम बहुत डरते हैं। अगर आप कैंसर से बचना भी चाहते हैं, और अगर आपकी फ़ैमिली में किसी को कैंसर और आप चाहते हैं कि खुराक से उसको मदद मिल जाए, तो उसके लिए बड़ा एक अहम चीज़ है, कुछ खाने हैं। वो खाने क्या हैं, जैसे कि आप कोशिश करें कि सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ होती हैं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली है, केल है, वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। बेरीज़ के बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी वगैरह में, उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें। लहसुन का इस्तेमाल करें, ग्रीन टी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ग्रीन टी आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, तो इससे फ़ायदा होगा। जो बचने खाने आपने कम से कम इस्तेमाल करने हैं, प्रोसेस्ड मीट्स कम से कम इस्तेमाल करें। और बहुत ज़्यादा शराब तो खैर हमें, तो आपको पता है, मैं तो कहता हूँ कि उमुल खबाइस से आपको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। और जिस गोश्त को आपने बहुत ज़्यादा पकाते हैं ये बारबेक्यूज़ वगैरह, उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें।
तो फ़ायदा क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि ना सिर्फ ये कि ये फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं कि फ्री रेडिकल आपके जिस्म को में सेल्स को तोड़ फोड़ करके कैंसर की तरफ लेके जाते हैं, बल्कि बाकी जो सोजिश और इन्फ्लेमेशन होती है उसको भी कम करते हैं। और सबसे आखिर में बात करूँगा कि अगर आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार हैं तो तब भी कुछ खाने आप खाएँ ज़्यादा और कुछ खाने कम खाएँ, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो जो खाने आपको ज़्यादा खाने चाहिए उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले हैं, जैसे सैमन मछली का इस्तेमाल करें, अखरोट ज़्यादा इस्तेमाल करें, प्रोबायोटिक्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, डार्क चॉकलेट लें, उससे फ़ायदा होता है। मॉडरेशन में ज़ाहिर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो इस्तेमाल करें। अच्छा, बहुत ज़्यादा मीठी जो खाने होते हैं वो आपने वो नहीं खाने, और इसी तरह से आपने जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो कम से कम खाने हैं। अब जो इसका क्या फ़ायदा होता है कि जो सेरोटोनिन होता है, जो आपके दिमाग के अंदर एक केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, हार्मोन है, वो पैदा होता है, तो वो उसका पैदा होना जो है आपको डिप्रेशन और एंग्जाइटी से निकालने में बहुत मदद देता है, और ये खाने उसके पैदा होने में बहुत मदद करते हैं। अब फाइनल वर्ड क्या है आपको? अब फाइनल वर्ड मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने इस बात को समझना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट्स हैं इसके। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि ये नहीं है कि आप ये खाने खाएंगे तो इससे आपकी वो बीमारियां ठीक हो जाएंगी, बल्कि ये जो आप दवाई आपको डॉक्टर ने दी है उसके साथ अगर आप ये खाने खाएंगे और जो दूसरे मैंने कहा कि आपने कम से कम खाने हैं, तो उससे आपकी बीमारी के कंट्रोल में और उसको ख़त्म करने में और दवाइयों को कम से कम डोज पे लाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और इसी को हम कहते हैं इलाज बिल-ग़िज़ा। कुछ लोगों को बात होती है तो वो बड़े ही ज़्यादा इस चीज़ में होते हैं कि हमने दवाई को हाथ नहीं लगाना और हम सिर्फ खुराक से करेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, आप दोनों को लेके चलें तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह की वीडियोस दोस्तों मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें, अच्छा सा कमेंट करें, शेयर के काबिल कोई वीडियो तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।